महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। कुछ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं हैं, तो उन्होंने एक नया बाउंडर खड़ा किया है कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। और हमारी जनता इतनी भोली है। अरे वो मुझसे कल 4 लोग डिस्कस कर रहे थे, आचार्य जी कभी आधे अधूरे मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है क्या? उनका जो ज्ञान है वो इतना ही सीमित है कि कोई बोल दे उसके पीछे हो ले। और अगर कोई भगवा वस्त्र पहन के ऐसी बातें कर ले तो निश्चित ही वो मान लेते हैं कि ये सही बोल रहा है। साधु भगवा वस्त्र पहनने से नहीं होता भाई, स्वभाव से होता है। वो जो शंकराचार्य कांग्रेस के समर्थन को, कांग्रेस के फेवर में जो बोल रहे हैं, कुछ कांग्रेस की बातों में आगे तो शुरू से ही कांग्रेस ही है। वो कौन से शंकराचार्य ने, आप बताइए, कि राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है? वो तो वीएचपी ने लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया है। वो तो जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे उन्होंने लड़ी लड़ाई, साधु संतों ने लड़ी है। कौन सी शंकराचार्यों ने लड़ी है? तो वो आज आके जो है कुछ बोल रहे हैं कि समय से पहले हो गया और आधे मंदिर का हो गया। कहां से इतना ज्ञान आता है भाई? थोड़ा तो इतिहास को देखो। अनेक शिव मंदिर ऐसे हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना विशाल शिवलिंग जो है वो इस प्रांगण में लाया कैसे? दरवाजा तो इतना सा है, ये शिवलिंग यहां पहुंचा कैसे? इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई? खजुराहो का मंदिर जो है विश्व विख्यात है भाई, दुनिया के लोग देखने आते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि वो शिव गर्भगृह में शिव जी कैसे पहुंचे। अनेक मंदिर हैं ऐसे जिनके दरवाजे बहुत छोटे हैं, और अनेक क्या, ज्यादातर ऐसे ही हैं। इस देश में शिव के अलावा किसी की मूर्तियां नहीं लगती थी। शिव भी चिन्ह है, शिवलिंग जो है प्रतीक चिन्ह है परमपिता परमात्मा का, ब्रह्मांड का, परम शक्ति का। वो शिव का स्वरूप नहीं है। शिव तो आदि है, अनंत है, निर्विकार, निस्सीम। क्या बनाओगे? ये सारे ब्रह्मांड पूरा मिलके शिव बनता है, ये सब उसके अंदर ही है। तो शिव की कल्पना आप क्या करोगे? तो ये ईश्वर का चिन्ह है। उससे आज से 1000 साल पहले, 700-800 साल पहले कुछ शिवलिंग, शिव मंदिर के अलावा कोई मंदिर होता नहीं था। ये तो राजा रवि वर्मा ने कुछ फोटोएं बनानी शुरू कर दी आर्टिस्टों को लेके। वो कोई जर्मनी में प्रेस का उसका दोस्त था, प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, उसने वो फोटोएं छापनी शुरू कर दी और उन फोटोओं के आधार पे मंदिर बनने लग गए। शिव के अलावा कोई मंदिर होता ही नहीं था। और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और भी जितने शिव मंदिर हैं, आप जाके देखिए पूरी दुनिया के, प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले कोई भी भवन ही रहता है, वो मंदिर नहीं होता। ये कहां के शंकराचार्य हैं? अनाप शनाप। और कौन सी अभी महाराष्ट्र में साधुओं के का जो नृशंस हत्या हुई थी उनकी पालघर में, कौन से शंकराचार्य ने कुछ बोला था? अरे वो छोड़िए, अभी 4 दिन पहले ममता बनर्जी के वहां गंगा सागर में स्नान करने जाते हुए साधुओं को किस तरीके से पीटा गया।
एक शब्द नहीं बोला शंकराचार्यों ने, धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और जब कोई देश में अच्छा काम हो रहा है तब ये बोलने लगते हैं, और ये जैसे ही बोले कांग्रेस ने उठा लिया जी, आधे अधूरे की ओर, ये शंकराचार्य ही नहीं आ रहे हैं। 4 ने बोला था, 3 बोले नहीं नहीं हम आ रहे हैं, हमारे नाम से गेम मत खेलो। एक बच गया, वो अब भस्म कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जब पूरी जनता ने इनका विरोध करना शुरू किया तो ये तो बोले नहीं नहीं हमने तो बोला ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस को तो मुद्दा मिल गया ना, अब नहीं भी बोला तो भी आपके नाम से ही बिल फाड़ेंगे हम। सोमनाथ मंदिर का जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो क्या भवन बन गया था? डोम बना था एक, मंदिर तो बाद में बना है। और बहुत सारे, खजुराहो का आपको उदाहरण दिया है मैंने, अभी तक वो भवन है, मंदिर नहीं है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब वो मंदिर बनेगा। और गर्भगृह की पूरी चीजें हो गई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर के ऊपर का काम नहीं हो सकता और कार्य नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिरला जी ने अनेकों अनेक मंदिर यहां पे बनाए हैं भारत में, और उनके सारे मंदिरों में आज भी काम चलता ही रहता है, क्योंकि उनके जो गुरु थे गणेश दास जी महाराज, बावड़िया बाबा बोलते हैं उनको, उन्होंने कहा था कि करनी रुकनी नहीं चाहिए। करनी जो जिससे मिस्त्री काम करता है, जब तक ये करनी चलती रहेगी तेरा व्यापार चलता रहेगा। तो आज भी उनके सारे मंदिरों में कुछ न कुछ काम होता ही रहता है, वो कंप्लीट ही नहीं हुए। और ये बोलते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वो छोटे गेट उन शिव मंदिरों के इसलिए हैं कि पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद वो दीवारें बनी है, इंक्लूडिंग खजुराहो। और पहले तो मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात ही होती थी, मंदिर का निर्माण। किस वहम में है भाई? बड़े बड़ी बातें बोली जाती हैं, फिर कह दे तो बोले जी आप शंकराचार्य से ज्यादा ज्ञानी हैं क्या? इस तरीके का ज्ञान है जो सनातन के विरोध में चंद कांग्रेसियों के कहने पे पैसों के लालच में खड़े हो जाते हैं, तो हाँ मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो भगवान का सेवक हूं, महादेव का, वो जो बोलवाते हैं बोल लेता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। पर ऐसे लोगों के लिए मैं ज्ञानी हूं। आज मेरे देश में राम जी जब टेंट में थे तब शंकराचार्य ने क्यों नहीं बोला कि वहां क्यों पूजा हो रही है? टेंट में पूजा नहीं होती। जब वो मेरे राम जी धूप में, गर्मी में, सर्दी में मर रहे थे तब शंकराचार्य जी को राम की याद नहीं आई? आज बड़े राम भक्त हो गए वो। नहीं चाहिए भाई ऐसे शंकराचार्य जो सनातन को नष्ट करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बातें करते हो। यही विराम देता हूं मैं अपनी वाणी को, पता नहीं क्या बोल जाऊंगा। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।